नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबेर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान भूगोल के अध्ययन के अंदर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया और ये जाना कि राजस्थान को मूलतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उनमें से हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश अरावली का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंदर हम अरावली के जो श्रेणी के उपभाग किए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि अरावली श्रेणी को कितने उपभागों में बांटा गया है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ और किस प्रकार किया है। अरावली प्रदेश के उपभाग। सर्वप्रथम अरावली प्रदेश को उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में बांटा जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जब आपने मूल मानचित्र देखा था तो उसके अंदर आपने बीच में अरावली का क्षेत्र देखा था। ये उसका एक अलग से कट किया हुआ हिस्सा है जिसमें आप अरावली श्रेणी का केवल उत्तरी पूर्वी भाग देख रहे हैं। यह प्रदेश 26 डिग्री 22 मिनट से 28 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 74 डिग्री 55 मिनट से 74 डिग्री 93 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित का क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल 22,488 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। यह प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में तथा अलवर जिले के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। यह क्षेत्र चट्टानी व प्रपाती पहाड़ी क्षेत्रों के रूप में स्थित है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला में क्वार्टरजाइट तथा फ्लाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल राजस्थान की अपितु विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। उस समय जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी गर्म अवस्था से, तो उस समय जो मूल चट्टानें हुआ करती थी जिन्हें हम आग्नेय चट्टानों के रूप में जानते हैं, तो अरावली का अधिकांश भाग उन आग्नेय चट्टानों द्वारा ही निर्मित है। इस कारण अरावली के अंदर क्वार्टरजाइट व फ्लाइट जैसी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्वार्टरजाइट से निर्मित कटकों के बीच ऊंची चोटियां तथा ऊंचे मैदान पाए जाते हैं। इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर के श्री माधोपुर, नीम का थाना तथा झुंझुनू की खेतड़ी तहसील में पाई जाती हैं। उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अरावली की पहाड़ियां टूटी हुई हैं, लेकिन कुछ चोटियां इस क्षेत्र में 700 मीटर से भी अधिक ऊंची पाई जाती हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी की ओर अरावली का विस्तार पाया जाता है, जहां दक्षिण पश्चिम में ये सतत पहाड़ी क्षेत्र के रूप में और चौड़े पहाड़ी क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। वहीं ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर लगातार नीची होती चली जाती है। बीच बीच में टूटी फूटी भी है, छितरी हुई भी है और लगातार इसकी चौड़ाई में कमी भी आती चली जाती है। अरावली का जो विस्तार पाया जाता है वो इसी रूप में पाया जाता है, जहां दक्षिण में ये ज्यादा ऊंची और फैली हुई है, वहीं उत्तर व उत्तर पूर्व में ये धीरे धीरे अपशिष्ट पर्वत के रूप में घिसती चली गई है और बीच बीच में टूटी फूटी पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है अरावली का मध्य अरावली प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, जो अरावली का जो हमने पूरा रीजन पढ़ा था और उसके बीच में जो हमने हमने क्षेत्र देखा था जिसे हम मध्य अरावली प्रदेश कहते हैं, ये उसका एक अलग से विभाजित किया हुआ क्षेत्र यहाँ पे आपके सामने रखा गया है। ये प्रदेश 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 73 डिग्री 54 मिनट से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, अजमेर तथा टोंक जिले के दक्षिणी भागों को सम्मिलित किया जाता है। अरावली श्रेणी की मध्यवर्ती पहाड़ियां भी इसी क्षेत्र के अंदर सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रदेश को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शेखावटी की निम्न पहाड़ियां। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियों व निम्न गर्तों के रूप में परिलक्षित होता है। ये एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है। आपको राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, अंतः स्थलीय अपवाह क्षेत्र या अंतः प्रवाह क्षेत्र, अंतः अपवाह क्षेत्र शब्द बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं वास्तव में राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मूलतः कम वर्षा पाई जाती है और यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं वो ज्यादातर मौसमी प्रकार की नदियां हैं जो वर्षा काल में ज्यादातर संचालित होती हैं। इस तरह की नदियां में
के जल में इतना वेग नहीं हो पाता कि उनकी लंबाई इतनी हो कि वो सागर तक पहुंच जाएं अपनी उत्पत्ति से लेके। ज्यादातर नदियां थोड़ा बहुत जल अपने साथ लेकर बहती हैं और वो क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती हैं। तो उद्गम स्थान से लेकर यदि नदी सागर तक नहीं पहुंच पाती और स्थलीय भागों में समाप्त हो जाती है तो इस प्रकार के अपवाह को हम अंतः स्थलीय अपवाह या अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाते हैं। और राजस्थान में अधिकांश अपवाह जो आप खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश अपवाह अंतः स्थलीय अपवाह है, जबकि पूर्वी राजस्थान का बंगाल की खाड़ी तक का प्रवाह देखा जाता है। सांभर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिंघाना तक जाती है। अन्य छोटी छोटी पहाड़ियां इस प्रदेश में पुराना धार, नाहरगढ़, आड़ा डूंगरी, शेखावटी के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा भाग है इस क्षेत्र का मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहा जाता है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में समानांतर पहाड़ी के रूप में विस्तृत है। इसका उच्चतम शिखर तारागढ़ है, जो अजमेर के निकट है। इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। इस प्रदेश में औसत ऊंचाई 550 मीटर है। मेवाड़ पहाड़ियां और भौराट का पठार, ये अरावली प्रदेश का तीसरा मुख्य भाग है। उत्तरी पूर्वी भाग हमने पढ़ा, मध्यवर्ती भाग हमने पढ़ा, और तीसरा है मेवाड़ पहाड़ियां व भौराट का पठार। ये आप देख रहे हैं, इसका नीचे वाला भाग है मेवाड़ पठार और भौराट का पठार। इसके अंदर आप यहाँ पे जो क्षेत्र देख रहे हैं, एक चौथा पार्ट अरावली का बिल्कुल छोटा सा है, सबसे ऊंचा वाला भाग है जिसे हम आबू खंड के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर है, उसको हम आगे देखेंगे। मेवाड़ पहाड़ियां व भौराट का पठार, यह प्रदेश पूर्वी सिरोही उदयपुर के पूर्व में एक सकड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में अवस्थित है। भारत की महान जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से पूर्व की ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम तक चली जाती है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली पर्वतमाला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जिसे भौराट का पठार कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जरगा है, जो 1223 मीटर ऊंची है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित भूभाग अधिक ऊंचे नहीं है, लेकिन इनका ढाल तीव्र व धरातल असंतल है, अतः इन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में उदयपुर बेसिन के चारों ओर तश्तरी नुमा आकार में फैली हुई पहाड़ियां पाई जाती है। इस कारण इन पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। आप ध्यान रखें, कई बार ये सवाल पूछा गया है कंपटीशंस के अंदर कि गिरवा क्या है। कई बार ये सवाल आपके राजस्थान के पेपर के अंदर जब परीक्षा होती है अति लघुतरात्मक सवालों में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपका जो अखंड होता है वो अति लघुतरात्मक होता है, जिसमें अधिकतम 20 शब्दों में आपको जवाब देना होता है। कई बार आपको 1 शब्द में जवाब देना होता है और अधिकतम कई बार आपको 20 शब्दों में जवाब देना होता है। तो उन छोटे सवालों में ये सवाल आ जाता है कि गिरवा को परिभाषित कीजिए, या गिरवा कहाँ पाया जाता है, या गिरवा क्या है। तो आप याद रखेंगे कि उदयपुर बेसिन के चारों ओर जो तश्तरी नुमा आकार में पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको गिरवा कहा जाता है। गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की श्रृंखला से बना तश्तरी नुमा भूभाग होता है। और चौथा भाग है अरावली का, जो दक्षिणतम भाग है, जिसे दक्षिणी अरावली या आबू खंड कहा जाता है। और खास तौर से जैसा कि आप जानते हैं, आबू पर्वत या माउंट आबू के चारों ओर का क्षेत्र अरावली का राजस्थान में सबसे ऊंचा भाग है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो भी माउंट आबू ही है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा भाग है और यहाँ पर ऊंचाई होने के कारण वर्षा अधिक होती है। ये प्रदेश कठोर क्वार्टरलाइट चट्टानों से निर्मित है। इस पहाड़ी के पार्श्व का ढाल दीवार नुमा खड़ा है। इस क्षेत्र में आबू पर्वत 8 किलोमीटर चौड़ा, 19 किलोमीटर लंबाई में पठारनुमा है, जो लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी संतों का शिखर या गुरु शिखर है, जो समुद्र तल से
1727 मीटर ऊंची है। ये हिमालय व नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची चोटी है। कई किताबों में आपको इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलेगी, पर आप ध्यान दें अधिकतर किताबों में आपको 1727 मीटर देखने को मिलेगी, और यही हम मानक ऊंचाई भी मानते हैं, लगभग 1727 मीटर। इस क्षेत्र की अन्य चोटियों में सेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंची हैं। सिवाना ग्रेनाइट क्षेत्र गोलाकार पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इन पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियों के नाम से या नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तृत जालोर पर्वत क्षेत्र पाया जाता है। इसकी प्रमुख चोटियों में रोजा भाकर 730 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर एवं झारोल पहाड़ 588 मीटर प्रमुख हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। हमने इस वीडियो में राजस्थान के द्वितीय भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश का अध्ययन किया और उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है उसके बारे में जाना।